बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 13 के उदाहरण नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए थे। अब वहां से आगे हम उदाहरण नंबर मैंने लिख दिया है 4, 5 और 6। इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। फिर उससे इनके आगे के जो एग्जाम्पल है वो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी अधिक लंबी हो जाती है तो इस वजह से उसे डालने में भी दिक्कत आती है। तो हमने 3-3 क्वेश्चनों के सेट लिए हैं। तो पहली जो वीडियो थी उसमें उदाहरण नंबर 1, 2, 3 3 क्वेश्चन उसमें लिए थे, 3 इसमें। अगले आने वाली वीडियो में 3-3 क्वेश्चनों के सेट से हम आपको सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, हम उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है वो मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य बच्चों हमें दिया हुआ है 25। हमसे कहा गया है पी का मान ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार से आपको दिया हुआ होगा ये, या फिर पेपर में ऐसे सारणी सी बना देते हैं, उसमें वर्ग अंतराल एक साइड में, नीचे बारंबारता लिख के करना हमें इसी प्रोसेस से जो हमने बाकी के क्वेश्चनों में मैं लिखता था, इसमें हमें ऐसा ही दिया हुआ है तो मैंने इस प्रकार से लिख लिया। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह या मध्यमान एक ही बात है। सम में अंतर कितने कितने का है ये आपको सोचने वाली बात है। सबसे पहले हमको सोचना है कि अंतर कितने कितने का है। 10-10 का। 10 का आधा 5 निम्न सीमा में जोड़ते जाइए। 0 में 5 जोड़िए, 10 में 5 जोड़ दीजिए, 20 में 5 जोड़िए, और 30 में 5 जोड़िए, और 40 में 5 जोड़िए। तो चलिए, यहाँ पर तो हम सिग्मा एफ ले लेंगे। और ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो बच्चे ये मान दे रखे हैं ना, ये इतने खास बड़े नहीं है। आप पग विचलन माध्य ज्ञात करने के हमारे पास समांतर माध्य दिया हुआ तक हमें तो अब हम माध्य के लिए हम प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं, और पग विचलन विधि। तीनों विधियों के साथ कोई सी भी लगाओ जो आपकी इच्छा है। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से करना चाहूंगा। तो देखिए क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है छोटे छोटे हैं, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष विधि से छोटा भी रहता है क्वेश्चन। तो चलिए क्या करना है। प्रत्यक्ष विधि में एफ की जरूरत होती है। आप चाहो तो विचरण लगा लो, आप चाहो तो कल्पित माध्य लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रत्यक्ष विधि से करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष विधि के कम ही किए हैं क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं गुणा, आगे बढ़ते हैं। 25, इसे गुणा करिए। 15×8 120 से लोगे 12, 15 कम 15 और 12 हो जाएगा आपका 27। 15×5 = 75, हासिल 7, 15×7 और 7, 15×30 और 7 37। ये आपका हो जाता है 35p। और ये 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 3 27। तो देखिए, बड़ी आसानी से, इतना ज्यादा टफ काम है नहीं, छोटे छोटे टेबल से है, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो चलिए इस कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा ले लेंगे। यहाँ से इस वाले मान को देखिए बाद में जोड़ना है, अभी पहले नहीं जुड़ेगा ही क्योंकि पी का मान है इसमें। बाकी सबको जोड़िए। 5 और 5 10, 2 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23 और 1 24। हासिल हो गए 2, 2 3 5 और 2 7, 2 9, 940 प्लस, अब जोड़ देना है आपको 35 पे। इस प्रकार से यह आपका हो जाएगा। इधर यदि आप इसे ऐड करोगे तो जोड़िए इसमें 18 और 5 23, 23 और ये हो जाएगा 15, 23 15 28, 38, 38 और 6 44, 44 प्लस पी। क्या आपका इस प्रकार से हो जाता है 44 प्लस पी। तो चलिए अब हम सूत्र लगा देते हैं समांतर माध्य का। समांतर माध्य, समांतर माध्य सूत्र है आपके पास सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। बड़ा छोटा सा सूत्र है, इसीलिए मैंने इसको इस विधि से किया, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो बड़े छोटे छोटे हैं, तो हम कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, क्योंकि हमें माध्य से मतलब है। तो माध्य जो हमें दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 25, वो यहाँ पर लिख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स 940 प्लस 35, सिग्मा एफ एक्स दे रखा है 940 प्लस 35 पी। पी हो रहे हमारे पास
और सिग्मा एफ बच्चों हम यहां से लिखेंगे 44 प्लस पी, 44 प्लस पी। तो चलिए इसके नीचे एक मान लीजिए और क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा। चलिए क्रॉस गुणा यदि हम कर देते हैं तो एक से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 940 प्लस 35 पी हो जाएगा। और उधर इसको 25 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 110, 25 चौके 100, 25 चौके 100 110 प्लस 25 पी। चलिए अब पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण से, पक्षांतरण का मतलब है चार पद एक साइड में और अचर पद एक साइड में। तो यहाँ बच्चों हमें दिखाई दे रहा है 35 पी, इधर इसको इधर लाइए, माइनस हो गया 25 पी, और उधर देखिए क्या बच्चा अपने पास 1100, और 940 जब उसके पास पहुंचेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास बच्चों 10 पी बच जाता है, इधर कितना बचेगा 0, 6, 160। अब अपने पास पी का मान क्या हुआ बच्चों, बड़ी आसानी से हमारे पास मान आ चुका है। आपका पी का मान हो जाएगा बच्चों 16। इस प्रकार से यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप प्रत्यक्ष विधि से हमने किया, बड़े आसानी से हो गया। आप कल्पित माध्य प्रविचलन में बार बार बोल रहा हूँ, कोई विधि लगाओ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल 5 हमने लिख लिया है। अभी अभी हमने उदाहरण नंबर 4 को कंप्लीट किया था। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न बार बार का बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम इसका माध्य कल्पित माध्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और पग विचलन से। तो हम यहाँ पर बच्चों यदि हम कल्पित माध्य विधि से इसको करते हो तो आपको सतत वर्ग अंतराल निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो गया, 25 से 29, तो ये 29 से कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब इस प्रकार से वर्ग अंतराल चलना चाहिए था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से 20, तो ये 20 वाला यहाँ से, फिर 30 वाला इधर से। वहां पर ऐसा नहीं हुआ, 30 से तो अगला नंबर आ जा रहा है, इधर 20 से तो 21 आ जा रहा है, उधर ऐसा हो रहा है। तो ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, इसे हमें सतत वर्ग अंतराल बनाना होगा। कब, जब आप पग विचलन विधि से करते हो। तो कल्पित माध्य से करते हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही कर सकते हो, फिर इस कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कल्पित माध्य विधि से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसमें हमें दिक्कत है, तो हम इसे पग विचलन से करना चाहेंगे, क्योंकि आपको सीखना है कि सतत वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं। सारा कुछ हमें आना चाहिए, बाकी तो आप इसे पग विचलन से कल्पित माध्य विधि से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, उसमें आपको सतत वर्ग अंतराल की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर हमें सीखना है, इसीलिए मैं इसे मोस्टली पग विचलन से करना चाहूंगा, क्योंकि आपको आना चाहिए कि सतत वर्ग अंतराल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए पहले सीखिए क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है सतत वर्ग अंतराल में, निम्न सीमा में से 0.5 घटा देना है और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देना है। एक दो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इसे, और देखिए दोबारा मैं दोहरान कर देता हूँ एग्जाम्पल, जिससे आपको दोबारा से याद आ जाए। तो चलिए, इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 जोड़ना है, आपका काम हो जाएगा। इसमें मैं 0.5 कम करूंगा, 0.5 मतलब आधा, तो ये 24.5 बचेगा। 24.5 मीन्स होता है 24.5, और इधर 29.5 इधर जुड़ जाएगा। यहाँ से जब आप आधा कम करोगे तो 29.5, 29.5 मतलब 29.5 यहाँ पर आ जाएगा, 29.5। इधर जोड़ने में तो दिक्कत है ही नहीं, आराम से जोड़ दीजिए। इधर आधा कम करोगे तो 34.5, और इधर आधा जोड़ना है, यानी 0.5 जोड़ना है, 41.5। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सतत हो रहा है। ये 24 से 29, फिर 29, 29.5 इधर आया, फिर 34.5 इधर आया, 34.5 मतलब 34.5 इधर आया, 34.5। अब हम इसमें से घटाएंगे तो 39.5 इधर आ जाएगा, 39.5, और इसमें आराम से जोड़ दीजिएगा ये। अब इसको यहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि यही आने वाला है, आप इसमें से कम करोगे तो, और जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको इधर लिखेंगे 49.5, और इसमें जोड़ दीजिए 54.5,
इधर आ जाएगा 54.5 और इधर हो जाएगा 59 पॉइंट। तो ये आपका सतत वर्ग अंतराल कंप्लीट होता है। ये आपका मान है बच्चों मध्यमान, जिसे हम बोलते हैं मध्यमान या वर्ग चिन्ह, वो आप ध्यान दीजिए, इधर से लो या फिर इधर से लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पर सब में 4-4 का अंतर है, सब में 4-4 का अंतर है, इधर 5-5 का अंतर हो गया, तो 5 का आधा यानी अंतर का आधा निम्न सीमा में जोड़ते जाइए, मध्यमान आ जाता है। तो 5 का आधा जोड़ो, देखो मैं पहले तो 4 का आधा, इधर 4 का अंतर है तो 4 का आधे से चेक करते हैं, 4 का आधा 2 जोड़िए तो 25 और 2 कितना हुआ 27। और यहाँ भी 4 का अंतर, 4 का आधा 2 जोड़िए 32 हुआ। अब इधर चेक करो, यही हो रहा है क्या? इसमें अंतर आपका बच्चों 5 का है। कैसे है 5 का मैं आपको बता दे रहा हूँ। 29.5 में से 44.5 घटाइएगा तो आपका 5 का अंतर आया। 5 मतलब 5 का आधा 2.5, 5 का मतलब 2.5 यानी 2.5। जब 2.5 इसमें जोड़ोगे तो 27 आएगा, इसमें भी 2.5 जोड़ोगे 32 आएगा। तो यहाँ तो 2.5 जुड़ेगा, यहाँ पर 2-2 जुड़ेगा, देखो वही मान आएगा। इधर हो जाएगा आपका 37 और यहाँ पर 2.5 जोड़ोगे तो 37। तो हम यहाँ से जल्दी कर पा रहे हैं, इधर से कर दीजिए, इधर से कर दीजिए, वहां 2.5 जोड़ने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, इसलिए हम यहाँ से आराम से इसको लिख लिख सकते हैं। ये आपका काम। अब हमें क्या लेना है बच्चों, u, क्योंकि हम पग विचलन कर रहे हैं, तो u बराबर होता है d/h या x माइनस a/h, क्योंकि a का मान बच्चों आप देख पा रहे हो, तो बीच वाला मान हम लेते हैं, तो वो क्या आ गया, हमें मिल गया 42। 42 के ठीक सामने 0, ऊपर माइनस में गिनती और नीचे प्लस में गिनती हम लिखते हैं, तो ये हमें इसमें थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है। चलिए यहाँ पर हम निकाल पा रहे हैं एफ यू, 14 × 42 माइनस का हो जाएगा, 22 दूनी 44 माइनस 16 एकम 16 और 0, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 4 या 12, इनको जोड़ दीजिए, 12 6 18 और 5 हो गया 23। इधर हम यदि इनको जोड़ दें तो यह आएगा 6 4 10 और 2 12, 4 4 8 और 1 2 और 1 हासिल का 10। यहाँ पर हमें लिखना है बच्चों सिग्मा एफ यू, घटाइएगा, माइनस का बचेगा अपने पास, कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9 और 9 में से 2 गया तो 7। इधर भी हो गया काम। यहाँ पर सिग्मा एफ को जोड़ लीजिए, जोड़ते 4 3 7, 5 12, 6 18, 24, 26, 26 30, 1 3 4 और 2 2 2 4 और 3 7। सिग्मा एफ आपका हो जाता है बच्चों 70 और सिग्मा एफ यू आपका हो जाता है -79। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। ये वाला इसे हटा देते हैं। जो दिया है, जो मान हमें प्राप्त हुआ उसको देखिए क्या क्या मिला, हम देख देते हैं। अपने पास आ गया सिग्मा एफ यू -79, सिग्मा एफ आपके पास मिला है 70, ए का मान हमारे पास है 42 और एच बच्चों आपको कहाँ से लेना है, वो सतत से ही लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। इधर से एच नहीं लेना है, एच इधर से लेना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल जो था 5-5 का था, मैंने अभी घटा के बताया था आपको, तो एच आपको लिखना है 5। अब हमें लिख लेना है पग विचलन, पग विचलन से माध्य निकालना है, तो चलिए ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ये हमारा सूत्र हो जाता है। चलिए मान रख दीजिए, ये तो हमें ज्ञात करना ही है। ए का मान देखो बच्चों क्या है 42, सिग्मा एफ यू माइनस में इसलिए प्लस नहीं लगाना है, माइनस लिख देना है 79, सिग्मा एफ अपने पास है बच्चों 70 और ये हो जाता है 5। काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और बच्चा 2, 5 चौके 20, 14 पंजे 70, यानी अपने पास क्या मान आने वाला है 42 माइनस 79/14। चलिए डिवाइड दे देते हैं इसका, 14 से इसे डिवाइड कीजिए,
14 पंजो हो जाता है 70, पॉइंट लगा लीजिए। 14 छक्की हो गया 84। अब कितना बच्चा 6, 14 चौके 56, बच्चे 4। चलिए अपन इतना ही तक रहने देते हैं। 42 माइनस हो जाएगा ये 5.64। अब यदि हम इसे घटा दें तो बच्चों आपका माध्य आके निकलेगा कितना, 42.00 में से 5.64। देखिए बच्चों इसे घटाइए, यहाँ से हंसित जाएगी तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचेगा अपने पास 6 और इधर बचेगा 3। अपने पास बच्चों जो आंसर हो रहा है 36.36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए ये हमने बड़े दमदार तरीके से इसमें अग्र विचलन विधि से हमने इस क्वेश्चन को किया है। इसमें हमें सतत वर्ग अंतराल की बड़े खास तौर से ध्यान देना होगा। जब भी आप अग्र विचलन करोगे आपको वर्ग अंतराल चेक कर लेना है सतत है या नहीं है। सतत है तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं है तो सतत बनाइए। वर्ग विचलन में सतत बारंबारता होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 5 और अब एक और बच गया है उदाहरण नंबर 6, उसी को करते चलिए। मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए बच्चों अगला उदाहरण मैंने लिख दिया है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 ये छठा है, जब छठा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। किनका, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या में संबंधित निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। यानी 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उनसे जो आंकड़े प्राप्त हुए वो इधर लिख लिए गए हैं। इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता हमें लिख लेनी है। बच्चों ध्यान रहे पेपर में यदि आपको अथवा में क्वेश्चन आएंगे तो बहुलक पे ज्यादा थोड़ा विशेष फोकस करना है, क्योंकि इसमें सारणी नहीं बनाने होती, सीधा हल करना होता है। बस सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे अधिक बारंबारता बच्चों यहाँ देखना है, इसमें 8 है। तो चलिए ये हमने 8 उधर लिखा और ये हो जाता है हमारा बहुलक वर्ग। ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है। यहाँ पर ये मान F0, F1, F2। तो लिखिए बच्चों F0 कितना 7, F1 8, F2 हो गया 2। और क्या लिखना है बच्चों, N निम्न सीमा 3 H है अपने पास 2, सब में अंतर 2 का है। तो चलिए अब हमें निकाल लेना है बहुलक। बहुलक बच्चों हमें निकाल लेना है। सूत्र है बच्चों आपका इसका L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका सूत्र हो जाता है, इसमें मान रख लेना है बच्चों। L का मान है अपने पास 3, तो 3 रखिए। F1 माइनस F0 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस F2 2। F2 है अपने पास 2 और बच्चों HB कितना है 2। HB हमारे पास 2 ही है। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं बहुलक। ऊपर आप यदि घटा देते हो तो आपके पास 1 बचेगा। 8 दूनी 16 माइनस 9 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 एकम 2/7। 3 प्लस हमें इसमें जोड़ देना है बच्चों, डिवाइड दीजिए। अपने पास जगह इधर है, यहाँ से डिवाइड दे लीजिए। 2 में भाग नहीं जाएगा। 7 दूने हो जाता है 14, इधर बचेगा 6, 7 7 अट्ठे 56, बच्चे 4, 7 पंजो 35। और भी आप इसको आगे तक बढ़ा सकते हो, मैंने 3 अक्षरों तक किया है इसको। तो 2 8 5, यदि हम इसे जोड़ देंगे बच्चों तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3.285। ये आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए बच्चों बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल, आसानी से ये हो गया है। तो देखिए बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों, जिससे कि हम आपको और दुगने जोश के साथ और नई वीडियो प्रोवाइड करवाते जाएं।
तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।